रामा रामा हो। अरे रामा नाग साधु भेसावा बियावल राम। तमाम जगह ये सुने के मिलाला हिम्मते मर्दा मदते खुदा। अगर इंसान हिम्मत रखे, हिम्मत रख के अगर कोनो काम अगर सुरिया देता तो भगवान जरूर ओकर सहारा करन। बहुत पहले के बात बा, एगो बहुत बड़ा धर्मात्मा राजा रहले। उनके को बिटिया बसियान हो गई, 20 साल के उम्र हो गई बा। रानी से कहले बेटी के बियाह कर देवे के चाहिए। रानी कहली ठीक बा, लेकिन कम से कम बिटिया से तब पूछ ले जा। लेकिन जब बिटिया से पूछ गई तब बिटिया कहली इसका महाराज, अरे देहली बियाहवा खातिर शरत लगाई। शरत लगाई है, शरत लगाई। देहली बियाहवा खातिर शरत लगाई। सपना में हमके रह दिखाई, हमके रह दिखाई। जेऊ नगरिया देखले होई, हमके ले जाई उहवे तू लहिन बनाई। देहली बियाहवा खातिर शरत लगाई। लड़की कहतिया है पिताजी, यह समय रोजाना हमारे सपना में आवाला। नील नगरी के दर्शन होला हमके, नाते से हमार बिया वही के संगरी होई जेल नींद लगरी देखले होई। राजा कहले बाप रे बाप, आज तक तो नील नगरी का नाम नहीं सुनले रहनी। मंत्री जी कहला महाराज बियाह नहीं हो पाई। अरे नील नगरी दुनिया में कहीं बटले नहीं बा, तो फिर क्यों देखे कैसे और कैसे राजकुमारी के साथ बियाह करी। राजा कहला भाई कुछ भी हो, एगो महात्मा जी के द्वारा ही बिटिया हमके मिललिया। नाते से हम अपने बिटिया की आंखी में आंसू कबो देखल नहीं चाहतानी। जौन हमार बिटिया कहतिया एकर मुनादी लगावा, एकरे अलावा दूसर कुछ सोचे विचारे के नहीं बा। आरे लागल बा मुनादी रामा, अरे देसावा विदेसावा हो। देसावा विदेसवा रामा, देसावा विदेसवा हो। किया हो रामा रामा हो। अरे रामा बरसा बगैल चकराई राम। सहरिया सहरिया नील पसहरिया सुनल न रहली रामा नील पसहरिया सहरिया नील पसहरिया। अरे राम करी नाथ गईली पगलाई राम।
मंत्री जी मुनादी लगवा देले बने कि जे इंसान नील नगरी के दर्शन कैले होई वही के साथ में राजकुमारी के विवाह होई, चाहे वो राजा का लड़का हो चाहे कोनो गरीबे का लड़का हो, ऐसे कोनो मतलब नहीं बा। चर्चा देश विदेश में चले लागल, लेकिन जेकरे काने आवाज जाता ओकर दिमाग चकरा जाता। बाप रे बाप, इतना उम्र हो गई लेकिन नील नगरी के तो हम नामे नहीं सुनले रहनी। राजकुमारी कहतिया कि जे नील नगरी देखले होई ओकरे संगरी बियाह करब। यही तरह से धीरे धीरे समय बीतल जाता, लेकिन एक घर में केवल माई पुता रहल। महतरिया बुढ़ा गई, लइकवा जवान हो गई, बियाह करे लायक हो गई। लइकवा एहर ओहर कमाई करत बा। एक दिन महतरिया अपने लइकवा से कोहलीस का महाराज, माई कहली बतिया माना हमार हीरावा, हमार हीरावा, हमार हीरावा, हमार हीरावा हो, हमार हीरावा। माई कहली बतिया माना हमार हीरावा। घर का टहलुआ हमसे कबले करईबा, हो जाए गो दुल्हन पूछा मोर पीराबा। अरे हो जाए गो दुल्हन सोचा मोर पीराबा। माई कहली बतिया माना हमार हीरावा। महतरिया अपने लइकवा से कहतिया, बाबू हमार बुढ़ापा आया, कबले हम माजी सैती, कबले रोटी बनाई खिलाई थी। अरे तजबीज के कोनो लड़की से अपन बियाह कैला, आ जाई घर में कम से कम 2 रोटी का ठेकाना हो जाई। लइकवा कहता माई घबरो न, अगर ऐसा दिक्कत बा तो कोनो काम वाली खोज तड़ी। महतरिया कहती रे काम वाली खोज दे, काम कह के अपने घरे चल जाई। तोहार दुल्हनिया रही, कम से कम हमारे संगरी उठी बैठी हम बोलब बतियाई, हमार समय पास हो जाई। लइकवा कहता ये माई सबसे बढ़िया बा, राजा का बिटिया कहतिया जे नील नगरी देखले होई ओकरे संगरी बियाह कर। हमार मना कहता कहाँ खोजे जाई मेहरारू। आ सबसे बढ़िया यह बा, नील नगरी केहू देखी कहाँ जब दुनिया में बटले नहीं बा। आजा के हम कह देवे नील नगरी हम देखले बनी, हमसे बियाह हो जाई। महतरिया कहती तू जब देखले नहीं बड़ा नील नगरी कैसे बियाह कैले बा। लइकवा कहता बाप तेहू बारे केहू नहीं देखले बा। ऊ का जानी है कि हम देखले बनी नहीं। यह बतिया कह के ऊ लइकवा जाके राजा के दरबार में पहुंचल त भइल का महाराज। अरे राजा के महलिया में पहुंचे सुगनावा, गईला सुगनावा हो गईला सुगनावा। राजा के महलिया में गईला सुगनावा। कुमारी हमें भेदवा बतावा, ऐसन बा नगर बनल देखला नयनावा। राजा के महलिया में गईल सुगनावा। उलई का राजा के दरबार में जब पहुंचल बा, सिपाही लोगन से कहलस कि जाए के राज दरबार में कह दे हम आइल बाड़ी राजकुमारी के सवाल का जवाब देवे। राज दरबार में बोलावा भाई।
और लड़का से जब लड़की सवाल कह रहे बा ये बतावा नील नगरी बाय कैसन का वहां तू देखले बाड़ा तनी हमके बतावा। यहाँ लड़कवा कहता वो नील नगरी का गेट एकदम नीला रंग में रंगल बा, सारा नगर एकदम नीला नीला दिखाई देला। राजकुमारी कहती एकदम बिल्कुल सुरहो आना झूठ बोलता, ये हमसे बियाह करे के मारे आज झूठे में आके पहुंच गई बा। सिपाही लोग धक्का मार के ले जाए के और गेट के बाहर पटक देली बना। तो भइल का महाराज अरे दीहल ढकेला लोग गेटा के बहरावा हो, दीहल ढकेला लोग गेटा के बहरावा हो, मानवा में गइल शरमाई हो लाला नवा। रमाई हो सुगानवा या तो चली जाई मोर अलहर परनवा हो, या तो चली जाई है मोर अलहर परना हो, या तो नील नगरी हम देखब नयनवा। या तो नील नगरी हम देखब नयनवा। सिपाही लोग धक्का मार के गेट के बाहर हो लड़का के पटक देले बने। अपने मनवा में बहुत शर्माइल बा लड़का, सोचा था अरे बाप रे बाप हमार बड़ी बेइज्जती भाई, अगर महतारी हमारे बाती के सुनी तो करते करेजा फाट जाई। लड़का अपने मन में प्रण कैले ले बा नील नगरी के दर्शन कैले में भले ही हमार जान चल जाए, लेकिन जब ले हम नील नगरी के दर्शन नहीं करब तब ले घूम के वापस हम घरे नहीं आई। मनवा में विचार करता कहा जाई, नील नगरी के नाम नहीं सुन ले बाड़ी, फिर नील नगरी मिली कैसे। दिमाग में आई जंगल में एगो साधु बाबा बने, चलो तरी साधु बाबा के शरण में हो सकाला वहां कुछ हमें जानकारी मिले। लइकवा कैलस का महाराज अरे चली गई न बनवा के ओर हो, अरे चली गई बनवा के ओर हो, यरे बोर हो यरे बोर हो। चली गई न बनवा के ओर हो, साधु के शरणिया में हीरावा। साधु के सोरानिया में हीरावा, चली गई बनवा के वो रहो, साधु के सोरानिया में हीरावा। सागरो कहानी साधु बाबा जब सुनल, करो कहानी साधु बाबा जब सुनल, कहे जा मायावी बनवो रहो, तू साधु के शरणिया में हीरावा। चली गई बनवा के वो रहो, साधु
साधु के सरनिया में हीरावा। सरनिया में हीरावा, सरनिया में हीरावा, साधु के सरनिया में हीरावा। चली गई बनवा के ओर हो, साधु के सरनिया में हीरावा। लइका जंगल में साधु बाबा के लगे गईल बा, अपन सारा कहानी साधु बाबा से बता गए। साधु बाबा कहले बबुआ हो, हम यह विषय में तो कुछ नहीं बता पाई, लेकिन हाँ यहाँ से कुछ दूर और जब अंदर जंगल में जइबा, वहां तो के मायावी जंगल मिली, वहां एगो संत मिली है। अगर हिम्मत कई के वह संत के पास पहुंच जाइबा, अपन नियत ठीक कई के वहां जाइबा, तो वो साधु बाबा तो के भेद जरूर कुछ बताई हैं। लइकवा वह साधु के बात मान ले बा, आ वहां से मायावी जंगल के तलाश में चल दे बा। चलते चलाते बहुत दूर बियाबान जंगल में पहुंचल बा, तो भइल का महाराज, अरे ना गदहर ले बाहर नीचे गइल बा यलौकाई, गइल बा यलौकाई। अरे मारल चहल जब नगवा के, माना एक बोलिया नगवा, दिहल सुनाई, दिहली बियाहवा खातिर शरत लगाई। लइका मायावी जंगल के तलाश में चल दहलेबा। बहुत दूर गईले के बाद बियाबान जंगल में देखता एगो हरनी के एगो नाग पीछा कैले बा काटे खातिर। वह लइका के बड़ा दया लागल, तुरंत अपन हथियार उठा ले बा और नाग के मारे खातिर। नगवा तुरंत मनई के बोली में बोला था, खबरदार तू हमके मार नहीं सकाला, अगर तू हमके मार देबा तो तुरंत यही मर जाबा। नगवा कहो था ये हमार शिकार है, हमें के मारब, हमें के डसब नहीं, अगर तुम्हें बहुत पीड़ा था तो एक शर्त पर एक छोड़ दे, तू अपने आप के तैयार हो जा, तो के हम डस ले, तो के जान से मार दे, ये हरनी के छोड़ दे। लइकवा अपने मना में सोचा था, माई हमार कबो कबो कहानी सुनावत रहे कि बाबू हो, दूसरे के जीव के रक्षा करे खातिर अगर यापन मौत हो जाता तब भी हमें कोनो पश्चाताप नहीं बा। यह बतिया सोच के लइकवा कहले बा, अरे हरनी बचैबे रामा, अरे दे के यापन जाना हो, देके यापन जनवा ए रामा, देके यापन जनवा हो। किया हो रामा रामा हो, अरे रामा नाग साधु भेसावा बियावल राम। जंगलवा माया जंगलवा
लवा में माया बीजान लवा में अरे राम साधु बाबा भेदा वा बतावले राम। जब नगवा कहलस कि हरनी के बदले तोके डस ले, ओकरे बाद हरनी के छोड़ दे। वह लइकवा की याद आ गई, माई हमार समझावत रहे दूसरे के जान बचावे खातिर अगर अपन जान चल जा तो हमें कोनो दिक्कत नहीं बा। आज हरनी के जान हमें बचावे के बा। नगवा से जब कहले बा कि हे नाग महाराज हमके डस ले, आपन प्यास बुझा ले, लेकिन ये हरनी के छोड़ दे। इतना बतिया सुनते में वो नगवा साधु बाबा का रूप धैल रहलस। कहलस बाबू हो आज आत्मा गदगद हो गई, बहुत लोग यहाँ तक आई न, लेकिन यही इतने के नाते यहाँ अपन जान गंवा गई ना, यहाँ से वापस ना आई गई ना। आज तो के देखा तानी तू इतना बड़ा परोपकारी बड़ा, हमारी आत्मा गदगद हो गई। तू यहाँ मायावी जंगल में आ गई बाटा। हम जाना तानी तू नील नगरी के तलाश में बड़ा, लेकिन हम तो के बतावा तानी यहाँ से कुछ दूरी पर जाबा, अचानक तो के कहीं नदी दिखाई दे, अचानक तो सूखा जमीन दिखाई दे, जौने के तू समझ नहीं पैबा, लेकिन तू तनिको भट रही है ना। जब तू वह नदी में डूबे लगबा तब जान ल तो के नील नगरी मिल जाई। साधु बाबा के बात सुन के लड़का वहां से आगे बढ़ल बा। चलते चलाते कुछ दूर गईले के बाद और वही मायावी जंगल में वो लड़का एक नदी में अचानक डूबे उतराए लगल बा। तब भईर का महाराज अरे नदिया में बूढ़े उतराए हो, बेहोश होई गईल सुगनावा। गईल सुगनवा हो गईल सुगनवा, बेहोश होई गईल सुगनवा। नदिया में बूढ़े उतराए हो, बेहोश होई गईल सुगनवा। नीचे गईला हो सभैल देखे दुई मनैया, अरे नीचे गईला हो सभैल देखे दुई मनैया। आधा बाघ मनई देखाए हो, बेहोश होई गईल सुगनावा। नदिया में बूढ़े उतराए हो, बेहोश होई गईल सुगनावा। लड़का नील नगरी के तलाश में वही मायावी जंगल में चलता। चलते चलते नदी कहीं रहबे नहीं कईल, लेकिन अचानक वह नदी में डूबे उतराए लागल बा। डूबा तो उतरा तो लड़का बेहोश हो गई बा, अपने आप के चल गई बा नदी में एकदम नीचे। वहां गईले पर एगो सुंदर महल दिखाई देता। वहां दुई गो मनई देखले बा, देहिया तो रहल मनई के, लेकिन मुहवा भर है बाघे के। वो दोनों यह लड़का के देखले बना, तुरंत पकड़ ले बना, ले गई अपने राजा के पास। और राजा जब देखले बा कहता तू तो मृत्युलोक के रहे वाला हो, हमारे नील नगरी में कहां से आ गईला? या नील नगरी में मृत्युलोक के बड़े बड़े संत महात्मा ही केवल आवे ना तपस्या करे खातिर, तो फिर तू कैसे आ गईला?
लइकवा कहो तो हमें कुछ नहीं मालूम बा, हम तो एगो नदी में डूबत रहली, वहीं बेहोश हो गईली। अचानक हमारे होश आई तो हम यहाँ नगरी में आके पहुंच गई बानी। वह नील नगरी के राजा कहता जौने नदी के बात तू करत हड़ा वो नदी मृत्यु लोक में बा, लेकिन हमारे यह नील नगरी के रास्ता के द्वार वही नदी में जाए के खुलाला। लेकिन बहुत बढ़िया कैला तू यहाँ आ गईला। आज बरसों से हम तोहरे इंतजार करत हनी, तोहार रहिया ताकत अखिया बुढ़ाई गईली। बुढ़ाई गईली बुढ़ाई गईली, तोहार रहिया देखत अखिया बुढ़ाई गईली। देखली करीनावा ओ बहुता दिना से नहीं देखली करीनावा। जब से हमार धिया पथराई गईली, जब से हमार धिया पथराई गईली, तोहार रहिया देखत अखिया बुढ़ाई गईली। वह नील नगरी के राजा कहता बाबू हो बहुत बढ़िया कैला, यहाँ तक आ गईला। बरसों से तोहार इंतजार हम करत हनी। हमार बिटिया जब से पत्थर के मूर्ति में बदलल तब से हम तुहारा देखत हनी। इतना दिन हो गई भाई न अपनी बिटिया का दर्शन नहीं पौली। इतने में हो लइकवा के लौकता एक कोने में एगो पत्थर के मूर्ति खड़ी बा। लइकवा जब ताका था पत्थरा के मूर्तिया कहता ये भाई जौने राजकुमारी से हम बियाहवा करे गई रहनी ये तो वह राजकुमारी खड़ी बा। धीरे धीरे लइकवा वह पत्थर के मूर्ति के लगे गईल बा। आज वही वो के छुअले बा हथवा से ते वही भइल का महाराज छुअत मूर्तिया बेहोश होई गईल। होश भइल तब चारो ओरिया निहार, राजमहल के बहरा अपना के पवल, छुअत मूर्तिया बेहोश हुई गईल। देखत सूरतिया तब करीना छलैली, देखत सूरत करीना छलैली। तब नील नगरी का भेदवा बतावल, छुअत मूर्तिया बेहोश होई गईल। लइका वह नील नगरी के पत्थर के मूर्ति के ज्यों ही छुअले बा त्यों ही बेहोश होकर धड़ाम से जमीनी पर गिर गई बा। जब थोड़ा होश आइल बा तो चारों तरफ निहारा था अपने आप के वह राजकुमारी के महल के बाहर पावा था जहां सिपाही लोग धक्का मार के पटकले रहने। वहां से लइका उठल बा, राज दरबार में जाके पहुंचल बा। राजकुमारी जब देखले बा कहत आई फिर दोबारा आ गई हमसे बियाह करे खातिर। वो लइका बोला था राजकुमारी हमारे ऊपर नाराज न होवल जा,
और हम नील नगरी का दर्शन कई के आवताड़ी। राजकुमारी कहत या बोला नील नगरी बाय कैसन? उ लइका कहता वह नील नगरी के खासियत बा कि जितना वहां मनई बना शरीरिया सब मनई के बा, लेकिन उनकर मुंहवा जौन बा बाघे के बा। राजकुमारी कहतिया है पिताजी बात एकदम सत्य बा, हम यह मृत्यु लोक का राजकुमारी नहीं हुई, हम तो वह नील नगरी का राजकुमारी हई। राजा कहता ना बेटी का तू कहताड़ू? इतना ही में एगो साधु बाबा आके पहुंच गई न। जवन साधु बाबा वह राजकुमारी के ले आके राजा के सौंपले रहने। साधु बाबा कहले महाराज बात सही बा, ये लड़की यह मृत्यु लोक का राजकुमारी नहीं है, ये तो नील नगरी का राजकुमारी है। एक बार नील नगरी में हम तपस्या करे गईली, ये हमार तपस्या भंग कई दहलस, एक हम श्राप दे दहली जो थे पत्थर हो जो। एक पिता यानी वहां का राजा हमसे बहुत गिड़गिड़ाए लगल। हम कहली ठीक बा तोहार बिटिया मृत्यु लोक में जन्म ले, लेकिन दुर्भाग्य यहाँ मृत्यु लोक में जन्मले के बाद साल भर में कर माई दादा मर गई। या नाते बिटिया के ले आके हम तोरे हवाले सौंप दहले रहली। आज ये 20 साल का हो गई, एकरे वहां के याददाश्त आ गई बा, लेकिन वहां तक ही जा नहीं पाई। एकरे पास या वही शक्ति नहीं बा। यह मृत्यु लोक का इंसान जे नील नगरी के दर्शन कैले रही ओकरे संगरी एकर बियाह हो जाई, एकरे पास उस शक्ति पुनः वापिस आ जाई। नील नगरी के जितना शक्ति बा एकरे पास वापिस आ जाई, और वह नील नगरी में आ जा सकेले। इतने कही कि साधु बाबा वहां से अंतर ध्यान हो गई न। राजा बड़े धूमधाम से वह लड़का का बियाह अपने राजकुमारी के साथ कह दल। लगले राजा रोवे, कहना बेटी तू हमें छोड़ के चल जाइबू। राजकुमारी कहती नहीं पिताजी हमार पालन पोषण आप कैले बानी, हम नील नगरी में जाब केवल अपने दादा माई से मिल के फिर यहाँ आई जा, आप लोगन के दर्शन भी करब और अपने पति के साथ सुखपूर्वक अपन जिंदगी बिताई। वो राजकुमारी नील नगरी में गई लिया, अपने माता पिता से मिलके फिर वापस आई लिया, अपने पति के साथ सुखमय जीवन बितावे लागल। अरे संत के चलते सकती यापन करीना गईली पाई, करीना गईली पाई। सिपन दास संत जो चाहे बिगड़ला सगरो कमवा दीहा बनाई, सदिया कदिहली आपन शरत लगाई। दिहली बिया हवा खातिर शरत लगाई। एगो बुढ़िया माई रहली, जवानी अवस्था में उनके पति मर गई ने। यह बातें के उन्हें बड़ा तकलीफ रहल, लेकिन उनके सामने एगो बेटा रहल, वही बेटा के देख के अपन जीवन बसर करत हली। संजोग ऐसा आयल कि बुढ़ापा में बेटा भी चल दहलस। वो नारी एकदम अकेल हो गई, आत्मा टूट गई, लेकिन फिर भी अपन जिंदगी तक कोनो तरह से बितावे के बाद एक दिन बुढ़िया माई जंगल में लकड़ी बीने खातिर गई बड़ी, लेकिन वही समय पर घटना का भइल महाराज। अरे बानावा में लकड़ी बीने गईली बूढ़ी माई, गईली बूढ़ी माई हो, गईली बूढ़ी माई, बानावा में लकड़ी बीने गईली बूढ़ी माई।
लौकाई गइल बाय लौकाई। पर दया लगल बा तब बुढ़िया के भालू का सुगंधवा लहली गोदिया उठाई बनवा में लकड़ी बीने गइली बूढ़ी माई। बुढ़िया माई जंगल में लकड़ी बीने गइल बड़ी, संजोग से देखा तारी भालू का एगो बन छोट का दुधमुहा बच्चा अकेले दिखाई देत बा। बुढ़िया माई के बड़ा दया लगल, अरे बाप रे बाप, कौनो हिंसक जानवर पाई है बच्चा के तमार के खा जाई, का करी आगे पीछे केहू दिखाई नहीं देत बा। बड़ा दया लगल, बुढ़िया वह बच्चा के गोदी में उठा ले बा और ये अपने घरे लेके चल गई। आगे पीछे ने कोनो परिवार रहना ना कोनो चौवा चांगर रहना, वह भालू से बहुत प्रेम बुढ़िया के लागल बा महाराज। अरे अपने ललनवा के जई सना अरे भइली पीरितिया हो, भइली पीरितिया रामा भइली पीरितिया हो। किया हो रामा रामा हो, अरे रामा मानवा में लिहाली बसाई राम। लागली जिया रामा भालू सुगनवा सुगनवा भालू सुगनवा हो। लागली जियावे रामा भालू सुगनवा हो, भालू सुगनवा हो। अरे रामा धीरे धीरे गइल जवानाइए राम। बुढ़िया माई वह भालू के बच्चा के गोदी में उठा ले बड़ी, अपने घरे ले गई, पाले पोसे लगली। इतना अधिक प्रेम वह भालू के बच्चा से लागल कि अपन मर्दे के अपने बेटवा के सुध भुलाई गई। सूतत जागत हमेशा केवल वही भालू के बच्चा के चेहरा आंखी में नाचता। अगर वह भालू के एक क्षण बुढ़िया देखा ना तो वो के चैन नहीं रहे। धीरे धीरे भालू सियान हो गई बा। एक दिन वो भालू वह बुढ़िया के घर में से निकल के गांव में हल गई। गांव के लड़के जब देखना बड़े जोर से चिल्लाई के बाप बाप नरिया के अपने अपने घरे भाग पड़ल। गांव के मनई जब देखना तो अरे बाप रे जंगली जानवर आ गई बा गांव में, ये बहुत बड़ा खतरा कह दे कहियो। वही में केहू कहता अरे अब लाठी लाठी पीट के सोच कही दा, फिर घूम के यहाँ आई नहीं। गांव का लोग लाठी लेके जब दौड़ौले बने और भालू भाग के अपने महतारी लगे पहुंच गई। बुढ़िया जब देखत या गांव का लोग लाठी डंडा लेके दौड़त आने हमरे बच्चा के ऊपर। कॉलेज बाबू हो काहे तू लोग दौड़ावत तारा हमरे लइकवा के, काहे मारे दौड़तारा? लोग कहना जंगली जानवर है और कहियो खतरा कह दे। लेकिन बुढ़िया वो लोगन से कहली इसका महाराज अरे हमारे सुकाना मारा जानी
लोगावा हो। हमारे सुगानवा के मारा जानी लोगावा हो। निकसे ना देवे कबो घर से बाहर। से ना देवे कहियो घर से बाहर। दुनिया में तकला पर सगरी अनार लागे। दुनिया में तकला पे सब ही अंधार लागे। जिया लागे बनाए गो हमारो सहारा। अरे जिया लागे बना हमरे कही सहारा। बुढ़िया माई गांव वालों से बतावतारी बाबू हो, एक तो हमार खुदा आत्मा टूट गई बा हमरे पति के देहांत से और हमरे लड़का के देहांत से। हमरे जियले के सहारा एगो यह भालू के बच्चा बा। एक जंगल में अकेला हम पा गईली। बहुत छोट रहल, कौनो हिंसक जानवर के मार के खा लेते। यह सोच के लिया कि हम जतन कैली। इतना प्रीत लग गई बा, बिना ये करे के हम रही नहीं पाई। कहना तो के लोगन मारा ना। आज से हम कसम खाता नहीं कबो घर में से बहरे के नाई निकरे दे। गांव वाले बुढ़िया का बात मान के वहां से अपने अपने घरे गई ना। कुछ दिन बीतल, एक दिन संजोग से उभालू फिर घर से बाहर हो गई। देखा था एगो लड़का एगो गड्ढा में गिरल चाहत रहल। दौड़ के उभालू गोदी में उठा लेहलस। आई बतिया जब गांव का लोग देखल ना, कहला आज तो ई भालू एकदम खतरा कह धले बा। लइकवे उठा ले जात रहल। राजा साहब के यहाँ चले के चाहिए, एकर कौनो व्यवस्था होवे के चाहिए। पूरा गांव का लोग जुट के राजा के यहाँ गइल बना। तब भइल का महाराज, गांव भर जुट गईल राजा के महलिया। राजा के महलिया हो, राजा के महलिया। गांव भर जुट गईल राजा के महलिया। बुढ़िया के भालू के दिल ओ रहनवा। दिल ओ रहनवा हो, दिल ओ रहनवा। राजा कहे मन बूढ़ी हमरो कहलिया। गांव भर जुट गईल राजा के महलिया। के लोग राज दरबार में पहुंच गए बने और बुढ़िया के भालू के ओरहन देता ने। महाराज, ए बुढ़िया जंगली जानवर ले आके यहाँ गांव में रख लेवा और एक न एक दिन खतरा हो जाई। ए नाते हमन पजन कर अच्छा कहिल जा। राजा साहेब और बुढ़िया के बोलवले बने। अल्लाह ये बुढ़ी हमार बात मान ले, हम यहाँ का राजा हैं। हमें गांव का भलाई ताके के बाद तू भालू के जंगल में छोड़ दे
बुढ़िया कहती ना महाराज, ये भालू के हमसे अलग न कही जा, ये भालू के बिना हम जी नहीं पाई। राजा कहना भाई हमें पूरा नगर के लोगन के देखे के बाद, नगर के लोगन का बात सुने के बाद नाते से या भालू के हम गांव में तो ना ही रहे दे। बुढ़िया कहती महाराज अगर ये ऐसा बात बा तो हम अपने भालू के लेके इन नगर आपका छोड़ देता नहीं, लेके चल जा कहीं दूर दराज देश में अपन जीवन बसर कैले रही भालू के साथ में। राजा कहना ऐसा बात बा तू जा सकेलू, लेकिन ये भालू के यहाँ नगर में नहीं रहे दे। बुढ़िया अपने भालू के साथ में ले बा, वह नगर के छोड़ के चल दे बा। तो गईल कहा महाराज, भालू संगमा बुढ़ियापन में दिना बितावे लगली। बितावे लगली, बितावे लगली, बितावे लगली, बितावे लगली। भालू संगमा बुढ़ियापन में दिना बितावे लगली। मनई के तरिए भालू बोलेला बचनवा, अरे मनई के तरिए भालू बोलेला बचनवा। दुई दुई बेरिया माई तू बचाई ले हली, दुई दुई बेरिया माई तू बचाई दिहली। भालू संगवा बुढ़ियापन में दिना बितावे लगली। जब राजा अपने नगर में बुढ़िया के रहे नाई धले बना, बुढ़िया माई और भालू के अपने साथ में ले ली। जंगल में जाके कुछ झोपड़ी बना के वहीं रहे लागल बाड़ी। धीरे धीरे समय बीतता। एक दिन भालू मनई के आवाज में बोलता, हे माई दो बार हमार जान तू बचा ले बारू। एक बार गांव के लोग हमें मारे आइल वहो दाई तू बचा ले लू। अब की राजा साहब हमें जंगल में छोड़े के आदेश दे रहना, यहो दाई तू हमें बचा ले लू। अगर जंगल में छोड़ देले होती तो पता नहीं हमार कवन हालत होती। बतिया सुन के बुढ़िया बहुत चक्का हो गई। भालू और ताकतिया, बाबू तू तो मनई के तरह बोला तारा। भालू कहता हाँ माई हम मनई के तरह बोल सकीला, लेकिन काहे खातिर मनई के तरह बोल सकीला एकर भेद तोहके हमें आगे बताई। एक दिन कोनो शिकारी चलल बा जंगल में, ओके कोनो शिकार नहीं मिलल। आज अब भालू के ऊपर नजर पड़ल बा, आत्मा गदगद हो गई। कहलस भालू तो बड़ा बढ़िया लागत था, आए के आज जाल में बझाई ले जाए के कोनो मदारी के हाथे बेचो, खूब बढ़िया धन पाई। अरे देखल शिकारी पा भालू के जलवा दिया बिछाई, जलवा दिया बिछाई। अरे भालू जाके फंसे जाल में, माई माई हकिया भालू दिहला लगाई। बनवा में लकड़ी बीने गईली बूढ़ी माई। शिकारी के नजर जब भालू के ऊपर पड़ल, अपन जाल बिछा धले बा, एक झाड़ी में जाके छिप गइल बा। यार भालू अपने जब झोपड़ी से निकलल बा,
जाल में जाके फंस जाता। लागल छपटियाए, माई माई चिल्लाए लगल। आवाज सुन के बुढ़िया घर में से निकल लिया। कहलिस बाबू तू जाल में फंस गईला, अच्छा घबरा ना, अब हम व्यवस्था कर दाड़ी। जोरता एगो छुरी ले आके वो जाल के कट लेवा। भालू हमन से आजाद हो गई। बुढ़िया कहती है बाबू ये कौनो शिकारी जाल बिछौले बा, यही कहीं आसपास में छिपल होई। भालू कहता हाँ रे माई ते ठीक कहले, ये शिकारी बड़ा रद होला, जौना जानवर के पावल तौने के बंधन कैले अले जाय के बेच डारल। अब हम कैसे जाल में कब्बो नहीं फंसब। बुढ़िया वह भालू के छोड़ा के घर में ले गई, लेकिन शिकारी एक झाड़ी में छिपल रहल आ वहीं से इस सारा तमाशा देखा था। कहता अरे बाप रे बाप, ये तो भलुइया मनई के तरह बोला था। अब तो एक कत्तई नाई छोड़े के बाद एक अब कत्तई शिकार कैलेवे के बाद एके ले जाए के बेच दे, खूब बढ़िया धन मिली। अब वो शिकारी वह भालू पर निगाह लगा ले बा, लेकिन जब भी आवत हो भालू के फंसावे खातिर कौनो न कौनो तरह से बुढ़िया के बचा देतिया। और जौन राजा यह बुढ़िया के भालू के साथ अपने नगर से निकाला कैले रहना, वही राजा के मन में आयल जंगल में शिकार खेले के। अपने मंत्री से कहना है मंत्री हमें जंगल में शिकार खेले जाए के बाद और तू तैयारी कर दे। मंत्री के बहुत दिन से तलाश रहल कि कौनो तरह से राजा के अपने रास्ते से हटा देवे के बाद और राज के मालिक बन के हमके बैठ जाए के बाद। जब मंत्री सुनलस कि राजा शिकार खेले जाई हैं, वो मंत्री चल गई बस शिकारी के पास। आओ के खूब धन का लालच देके शिकारी के राजी कैले ले बा। राजा जब जंगल में शिकार खेले जाई हैं तो तू इनके ऊपर ऐसा वार कर दिया कि राजा वहीं ढेर हो जाए, तो के मुंह मांगा धन हम देव। मंत्री और ये शिकारी आपस में योजना बना ले बना। राजा साहब जंगल में शिकार खेले गई न भइल का महाराज। अरे राजा खेले गई राम, अरे बाना में शिकार हो। बाना में शिकारवाए रामा, बाना में शिकारवा हो। किया हो रामा रामा हो, अरे रमली हो शिकारी पीछे जाई राम। लागली पियसे रामा पानी के करनवा करनवा पानी के कारणवा हो। लागली पियसिया रामा पानी के करनवा हो, रामा पानी के कारणवा हो। अरे रामा बूढ़ी कुटिया पाहू चल जाइए राम। राजा जंगल में शिकार खेले गई बने। हर जौन शिकारी वह मंत्री के द्वारा सुपारी पौले रहा, वो शिकारी राजा के पीछा कर लेता। देखा था राजा प्यास से बेहाल बने और पानी के तलाशत वही बुढ़िया के कुटी परे जाता ना, जवन बुढ़िया भालू लेके उनके नगर से आई रहल। शिकारी अपने मन में सोचा था
बहुत बढ़िया मौका बा। यह राजा पानी पिए जाता ना, और वही मौके पर अपने तीर से राजा के ऊपर वार कर दे। राजा मर गई हैं और मंत्री के द्वारा बहुत सारा धन पा जा। राजा के मौत का इल्जाम बुढ़िया के लग जाई, बुढ़िया अपने विपत में पड़ जाई और भालू के ऊपर हम कब्जा कैले। यह बतिया सोच के वो शिकारी धनुही पर बांध चढ़ा देलेवा। तब हिल का महाराज अरे बधिका चलावे जवाब, अरे धनुही से बनवा आता हीरे छानवा, परल भालू के नयनवा होता हीरे छानवा। परल भालू के नयनवा ता हीरे छानवा। परल भालू के नयनवा होता हीरे छानवा। राजा के आगे गईल बुढ़िया के सुगानवा, गईल बुढ़िया के सुगानवा। राजा के अगवा गईल बूढ़ी का सुगानवा ता हीरे सोनावा, लगल सीनावा में बनवा होता हीरे छनवा। लगल सीनावा में बनवा ता हीरे छनवा। राजा के ऊपर निशाना लगा के शिकारी जब अपने धनुही से बांध छोड़ लेवा, वही समय पर वो भालू का नजर पड़ जाता। अब भालू दौड़ के तुरंत राजा के आगे पहुंच जाता। वह शिकारी के बाण आके वो भालू के सीना में लग जाता। भालू तो चिल्लाई के बेहोश होके गिर गई बा, लेकिन राजा के तुरंत मालूम हो गई ये बाण भालू के ऊपर नहीं, ये हमारे ऊपर आई रहल। भालू के आवाज सुनता भर में बुढ़िया तुरंत घर में से निकल लिया, अपने भालू के ऊपर फहराई लिया। राजा कहने बुढ़ी माई तू भालू के संहारा, हम और शिकारी के देखा था नहीं। राजा दौड़ाई के तुरंत और शिकारी के पकड़ ले बना। कहने बोल ते के करे कहले पर हमरे ऊपर वार कैले है। शिकारी नहीं महाराज करता, लेकिन जब करे जान पर आ गई मजबूर होकर शिकारी बता देहलस महाराज सारा योजना आपके मंत्री का रहल, हमके रिश्वत देले रहना आपके मारे खातिर। एहर भालू के सीना में बाण लग गई, भालू मर गई, लेकिन एक अद्भुत रोशनी के साथ भालू एक सुंदर नौजवान के रूप में तैयार हो गई। बुढ़िया लागल पूछे बाबू तू के हवा, हमसे सही सही बता दो। लेकिन वो जवान वह बुढ़िया माई से और राजा साहब से वही जंगल में बतावा था, हम इंद्रासन का एक नर्तक रहली, नाचे वाला काम करत रहली, हमारे नचले पर लोग दीवाना रहल। एक दिन एगो साधु बाबा गंगा जी में स्नान करत रहन, हम वही रास्ते कहीं जात हनी, दगली साधु बाबा के अंगवा पर बहुत बार रहल, पिठिया उठिया में बहुत रोआ जामल रहल। हमके वो देख के बड़ा बुरा लागल, हम थोड़ा साधु बाबा से हंसी कई देली। एक दिन साधु से कैली मजाकावा, कैली मजाकवा हो कैली
मजकावा एक दिन साधु से कैली मजकावा। पहले जन्मवा में भालू रहल होइए, पहले जन्मवा में भालू रहल होइए। भैलान राज बाबा दिहल सरपावा एक दिन साधु से कैली मजकावा। माई वही रस्तों से हम जात हली। साधु बाबा के पिठिया भर बार जब देखली कहली पहले जन्म में भालू रहल हुई हैं, यही नाते से जन्म में इनकी बड़ा बार बदहिया भर। हमार बतिया सुन के साधु बाबा बड़े जोर से गुस्सैला, कहना जो ते भालू हो जो। हे माई हमारे वही तुरंत ज्ञान हो गई, साधु संत से भुलाई के कबो मजाक नहीं करे के चाहिए, चाहे वो कैसनो हो, लेकिन उनके साथ आदर सम्मान के साथ पेश आवे के चाहिए। आज हम साधु से मजाक कह दले रहनी, जौने का नतीजा कि हम भालू हो गईली। जब बाबा श्राप दे दहले लगली, बाबा के आगे हाथ जोड़े लगली, बनने भर कर रोवे विनती करे लगली, हे बाबा गलती हो गई, हमारे गलती के माफी दें। संत दयावान होले, हमारे ऊपर दया करी। साधु बाबा के दया आई तो कहले का महाराज, अरे केहू के बचावे खातिर देवाया पन जनावा हो। केहू के बचावे खातिर देवाया पन जनावा हो। ताही रे समैया पैबा मानई के तानवा। अरे ताही रे समैया पैबा मानई के तानवा। अंतर ध्यान भइल भालू हो गईली हो। बाबा अंतर ध्यान भइल भालू हो गईली हो। पानावा में पाई माई कैलू जातानवा। माई कैलू जातानवा। वो जवान वह राजा साहब से वह बुढ़िया से बतावा था कि हे माई हम पहले जन्म में इंद्रासन का नर्तक रहली, लेकिन थोड़ा सा उजट ढई कैली। साधु बाबा से मजाक कह दहली, साधु बाबा हमके श्राप दे दहले, तोरे दिमाग में हमेशा भालू नाचता, जो ते भालू हो जो। जब साधु बाबा से बहुत अनुनय विनय कैली, साधु बाबा कहला अगर केहू के बचावे खातिर अपन जान दे देबा, वही समय में फिर अपन शरीर पा जाबा। इतने कह के हे माई साधु बाबा ते अंतर ध्यान भइल, हम हो गई भालू, लेकिन जंगल में हमके तू पा गईलू, हमार सेवा जतन कैलू। आज राजा के बचावे खातिर हम अपन जान दे देली, यही के नाते से वह साधु बाबा के श्रापित भविष्यवाणी से हम मुक्ति पा गईली। बुढ़िया कलिस बाबू हो, अब तक तू हमें छोड़ के फिर अपने स्वर्गलोक में चल जाइबा,
वो जवान कहा था नहीं माई, तू हमारे साथ अपने आसान कैले बाड़ू, बार बार हमार जान बचौले बाड़ू। अगर तू ना रहल हो तू हमारी इस तरह से सहारा न बनल हो तो आज हमें रूप में आ नाई पोले होती। हे माई, अब हम तोहरे संगरी रहा, तोहके कुछ कैले का जरूरत नहीं बा। हम मजदूरी मेहनत कई के तोहके अब जियाई खियाई। राजा या बुढ़िया का जवान के जब बात सुन ले बाना, कहले हे बुढ़ी माई, हमारे गलती के माफी कह दिया। एक राज का राजा रहले के नाते से प्रजा के बात ही सुनल हमें जरूरी रहल। यह नाते तो के नगर निकाला कहली, वह गलती के माफी दे दा। आज से तोहन भजन के कहीं नहीं भरमे के बा। चला हमारे राज में तू लोग दोनों जनी रहा, तो के रहे खातिर हम जगह ही देता नहीं। इनके काम केवल इतने रही, हमारे राज दरबार में नर्तक का काम करी हैं। अब बूढ़ी माई तो के अब कुछ नहीं करे के बा। वह जवान के साथ में और बुढ़िया के राजा साहब अपने राजमहल में ले गई बने। वह लोगन के इत्मीनान से अपने राजमहल में जगह दे दहले बने रहे खातिर। और मंत्री के बोलवले बने, राजा साहब अपने सिपाही के आदेश दहले बने, वह शिकारी के वो मंत्री के फांसी करा दहले और अपन राज कायदे से चलावे लगले। सिपन दास के सीख मिलल सब दियल भजनिया गाई, दियल भजनिया गाई। हर कबो केहू कना हंसी उड़ावा, सबका के विधना दिहले आन बनाई। बनवा में लकड़ी बीने कैदी बूढ़ी माई। बहुत पहले के बात बा, एक राजा के पास एगो बेटी सियान रहल, लेकिन वह बिटिया का हृदय इतना कोमल रहे, केहू का दुख हो से बर्दाश्त नहीं हो। केहू दुखियारी के अगर अपने सामने देख जा तो हमेशा होकर दुख मिटौले के ही चक्कर में रहे। एक दिन राजा साहब जंगल में सैर करे जाता है। अजब बिटिया जान पौलस, बोलो से पिताजी हम हूँ चलब। जंगल के हरी भरी घास, जंगल के जीवजंतु, जंगल के हरा भरा दृश्य देखले में बड़ा आनंद आई। राजा साहब बिटिया के अपने साथ में ले बाड़े, लेकिन चलते चलाते जंगल में कुछ दूर चल गई ना, सैनिक लोगन के साथ छूट गई। वह बिटिया के प्यास लग गई। कल से पिताजी हमारे प्यास लग गई बा, थोड़ा सा ही रुका, अब हम देखो थे कहीं पानी मिली, पानी पी के आवत है। राजा डटल कहना, अरे जंगल है, जंगल में बहुत हर भर ना आई जाए के चाहिए। बिटिया कहती है बस अब हम जुड़ते आवतानी। बढ़ल पानी के तलाश में आ देखा थी एगो पेड़ के किनारे एगो मटका धइल रहा। सोचत यही मटकवा में पानी होई, ले आवा हम पी ले। लेकिन वो बिटिया कैलिस का महाराज, अरे पानी के करनवा लेहली मटका उठाई। मटका उठाई हो, मटका उठाई, पानी के करनवा लेहली मटका उठाई। मटका में अस्थि देखली, करीना गईल डराई, करीना गईल डराई। मटका छुटल जब तांत्रिक डटलस, फूटला मटका दिहला
सरपवा सुनाई पानी के करनवा लेहली मटका उठाई। पानी पियले के लालसा में वो बिटिया जब मटका देखले बा आ मटका उठा ले बा, लेकिन हमन देखत या कि केहू के अस्थि भरल बा। इतने में तो बिटिया डेरा गई। अरे बाप रे बाप, यहाँ पेड़ के किनारे या मटका में अस्थि भरल बा, ये केकर अस्थि हो। इतने में एक तांत्रिक आ गई बा, आप बड़े जोर से डांटा था, खबरदार ते कौन हो रे, ये मटका उठा ले, ये अस्थि हमार छुई धले। इतना ही में लड़कनी के हाथे से मटका छूट जाता, जमीन पर गिरल फूट गई। इतना ही में तांत्रिक बड़ी जोर से गुस्साई बोला था, अपने मेहरारू के अस्थि हम कितना दिन से जतन करके धैले रहली, लेकिन ते मटका के फोड़ के बिखेर देले। जाओ तो के हम श्राप देता नहीं। अरे गुमनाम हवेली में जईबू, अरे डूबत किरनिया हो, डूबत किरनिया ए रामा, डूबत किरनिया हो। किया हो रामा रामा हो, अरे रामा राजा आई बिनती सुनावले राम। शान परत जी होके हुई न के बचई है न के बाचई है हो। जाना पारत जी जो के हुई न के बतई है ये रामायण के बाचई है हो। अरे रामा श्रापावा से मुका ती बतावले राम। वह राजकुमारी के तांत्रिक श्राप देता कि सूरज डूबते ते गुमनाम हवेली में पहुंच जाइबे, आ वहां पत्थर के मूर्ति होके रह जाइबे। वो लड़कनी बहुत कोशिश करती है तांत्रिक के, लेकिन तांत्रिक कुछ सुने वाला नहीं बा। वही समय पर राजा आ गई ना, बहुत ही अनुनय विनय कैला। तांत्रिक कॉली से एक रास्ता बा, अगर केहू बिना अपने जान के परवाह कैले अगर एके बचावे पहुंच जाई हो गुमनाम हवेली में, तो इस श्राप से मुक्ति पा जाई और फिर ही अपने भेष में आ जाई। राजा करे आगे कुछ बोलल चहल, इतने में वो तांत्रिक अदृश्य हो गई। देखते देखते थोड़े समय में दिन डूबे लागल तब भइल का महाराज। अरे दीनामा डूबता आई कैला तूफानामा हो। दीनामा डूबता आई कैला तूफानामा हो। घुमाना महाबेलिया में गईली करीनामा। अरे घुमाना महावेलिया में गईली करीना। पत्थरे के गुड़िया हो गईली कुमरिया हो।
हो झारा झारा नीरावा गिरावे ले करी नवा। अरे झारा झारा नीरावा गिरावे ले करी नवा। राजा वो तांत्रिक से कुछ कहल चाहत हन, ये तने में तो तांत्रिक अदृश्य हो गई। देखता देखते सूरज डूबे लगल बने, इतने में एक तूफान आई, और वही तूफान के रेत के साथ ही वो राजकुमारी गायब हो गई। जाय के गुमनाम हवेली में पहुंच गया, वहां एगो पत्थर के गुड़िया हो गई छोड़ के। वो राजकुमारी वही सोचत या बाप रे बाप, हम ऐसने जगह ही आ गई, पत्थर का गुड़िया हो गई। हमारे पिताजी देखा तनी हमें खोजले पहिए नहीं, हमार जीवन अब यही बीत जाई। यह बतिया सोच के आंखी से भर भर आंसू गिरता। पत्थर का गुड़िया भइले के बाद भी ओकरे आंखी से आंसू गिरता। यार बिटिया के बुढ़ी गईले के बाद में राजा साहब अपने सैनिकन से कहत न, अरे भाई जल्दी करा लो, दौड़ा देखा पता लगावा हमार बिटिया कहाँ बा। हमार बिटिया पता नहीं कहाँ गायब हो गई। मंत्री बोलता है महाराज तांत्रिक श्राप धले बा, अब तक तो ये बिटिया पहुंच गई हुई गुमनाम हवेली में। गुमनाम हवेली पाए कहाँ, यहू का कौन पता जता नहीं बा। यह रात होत बा, यहाँ रहले से कोनो फायदा नहीं बा। अब चले के चाहिए अपने स्थान पर। राजा अपने सैनिक के साथ में अपने स्थान पर गइल बने, लेकिन जौने देश में वो गुमनाम हवेली रहा, वह देश के राजा के पास दुई गो लइके रहल। एक लइकवा तो सियान रहल, लेकिन एक लइकवा बनने छोट रहल। वो दोनों लइके खेलत खेलत आ वही गुमनाम हवेली के पास पहुंच गई न। छोटका लइकवा कहता है भैया हम जाओ ताड़ी हवेली में, देखिए हवेली में का बा। बड़का भाईवा डांटा था, नहीं ये हवेली में कहू जाला ना, नहीं हमार माई मीनहा करे ले हवेली में कबो नहीं जाए के चाहिए। छोटका कहता हाँ कुल लइके ही में जाल, हमारे तमाम दोस्त बड़े बतावल न कि गुमनाम हवेली में जाइल जाला, तुम यही रहो अब्बा हम आवत नहीं। यह कई के छोटका लड़का जब भागे लगल गुमनाम हवेली में, तो बड़का मजबूर होके छोटका के पीछे पीछे जाता। तो होत का बा महाराज, भीतरी महलिया में गइल सुगनावा, गइल सुगनावा हो गइल सुगनावा, भीतरी महलिया में गइल सुगनावा। आंसू गिरत गुड़िया छुअल जब चहल, आंसू गिरत गुड़िया छुअल जब चहल। चुरैल समानामा, भीतरी महलिया में गइल सुगनावा। कहता खाना के राज बहिरावा, जवन तुहर माई कई देहली दफनावा, भीतरी महलिया में गइल सुगनावा। वो राजा का बड़का लड़का जब वह महल के अंदर पहुंचल बा, देखा था एगो खिड़की पर एक पत्थर के गुड़िया वही बैठलिया, ओकरी आंखी से भर भर आंसू गिरता।
राजा का लड़का हैरान हो गई। बाप रे बाप, अगर ये पत्थर के गुड़िया बा तो फिर एक आंखी से आंसू काहे गिरता? अगर ये आंखी से आंसू गिरता तो ये बोल भी सकेले। वो राजकुमार और पत्थर के गुड़िया के छुअल चाहता। वही समय में अचानक वहां चुड़ैल प्रकट हो जाती। कहतिया खबरदार, या गुड़िया के छुइया ना, नाई तई तुरंत टूट के रेत हो जाई। राजकुमार चौंक गई। कहलस तू के हऊ? आखिर गुड़िया काहे रोवतिया? अगर रोवतिया तई बोल सकेले। एकर भेद का बा एके हम जानल चाहतानी। वो चुड़ैल कहती है करे आगे हम कुछ नहीं जानती। तोहार माई अपने राज के तहखाना में एक और राज दफन कई दहले बा, ओके निकाल के बाहर ले आवा, तब बत हो के सब बात का जानकारी हुई। एकरे आगे अगर राजकुमार कुछ चुड़ैल से पूछल चाहता, इतने कही के तो चुड़ैल अदृश्य हो गई। ये बात राजकुमार के दिमाग में हमेशा नाचे लगल। लेकिन वहां से आइल बा अपने महतारी के पास पहुंचता बोला था, ए माई, तहखाना में कौन ऐसा राज तो दफन कैले बाड़ू जौने के आज तक हमसे बतौलू नहीं? महतारिया कहते बाबू कुछ नहीं कुछ नहीं। लइकवा खतना कुछ राज तो दफन कैले बाड़ू। महतारिया कहतिया का तू गुमनाम हवेली में तनाई न गई लाला? लइका कहता हाँ माई गई रहली है, मजबूरी में गई रहली। महतारी कहती हमारे मीनहा कैले के बाद भी तू मनला नहीं, चल गई वहां तक। उ लइका कहता छोटका भाई के जिद में वहां पहुंच गई। लेकिन माई वहां हम देखनी है पत्थर के गुड़िया रोवत रहल। वो पहेली के सुलझावे खातिर हमार दिमाग लग गई बा। आखिर पत्थर के गुड़िया रोवत या तो बोल सकेले। लेकिन वहां एगो चुड़ैल प्रकट भइल और कहली अपने तहखाना के राज बाहर करा, तब तो के सब कुछ जानकारी हुई। महतारिया कहतिया बाबू हो, एक बार एगो तांत्रिक बाबा आइल रहन, वो बतौले रहना कि तोहरे खानदान में अगर केहू होई वह चुड़ैल का नाश करी, और ओके नाश कर पाई तो केवल यही किताब के सहारे से नाश कर पाई। लइकवा कहता माई आखिर काहे पिताजी और आप लोग वह किताब के खोलला देखला नहीं, काहे दफन कई दहला? महतरिया कहतिया बाबू हो, वो किताब संसार में केवल एक किताब बा, वो किताब सब पढ़ नहीं पाई, हमें ताला बंद बा। लेकिन ओकर चाबी नील पर्वत पर बा। सब लोग सूत गई ना, लेकिन वह लड़का के उहाई नहीं लगता। पत्थर के गुड़िया और तहखाने के राज, ये दोनों पहेली सुलझावे खातिर वह लड़का के दिमाग में नाचता। आधी रात का समय बा और वही समय में लड़का कैलाश का महाराज चाबी के खोजे खातिर चलल सुगाना। चाबी के खोजे खातिर चलल सुगाना, घायल मोरावा भेटाई कैल बिया बानावा। घायल मोरावा भेटाई कैल बिया बानावा, साधु के भेसवा में अइल, साधु के भेसवा में भइल हरत मैदानवा।
भेदवा बतावल आगे, भेदवा बतावल आगे, पढ़ल सुगनावा। आधी रात के समय में उ लइका अपने बिस्तर से उठल बा और चल दहले बा चाबी के तलाश में। चल चलाते एक बियाबान जंगल में पहुंचल बा। देखा था कौनो मोर रहल, ओके शिकारी के बाण लगल रहल। उ मोर दर्द से कराहत रहल। उ राजा का लइका बड़ा दयावान रहल और तुरंत वह मोर के शरीर से वो तीर के खींच ले बा। जंगल से कुछ जड़ी बूटी लेके ओकरे घाव पर लगौले बा। ओके दर्द से आराम मिलल। इतने में वो मोर एक साधु का रूप दे दहलस। कहलस बाबू हो, बहुत दिन से यही बाती का इंतजार रहल, अब ओकरे अंत का घड़ी आ गइल बा। राजकुमार कहो था महाराज हम समझ नहीं पौली। कहना ही बतावा तू कहाँ जा ताड़ा। लइका अपन सारा कहानी बता दहलस। जौने चाबी के तलाश में जात रहल, साधु बाबा से उहो बतिया बता दहलस। साधु बाबा कहने बाबू हो, यहाँ से कुछ आगे जइबा एक नील पेड़ मिली, उसमें एक दोदड़ मिली और वही दोदड़ के रास्ते तो के सब रास्ता मालूम हो जाई। लइका वहां से आगे बढ़ल बा। चलते चलाते सामने एगो नीला पेड़ दिखाई देले बा। वह नीला पेड़ में दोदड़ रहा, लेकिन वह दोदड़ के सामने जब गइल बा तो अचानक अपने आप वह नीला पेड़ के अंदर खिंचाई जात बा। आर नीला पेड़वा के भीतर आए, आर गइल सुगनवा आता हीरे छनवा, देख सैला एक सामानवा ताहीरे छनवा। ताहीरे छनवा होता फिर छनवा होता हीरे छनवा, देखल सैला एक सामानवा ताहीरे छनवा। पेड़वा में चाबी टांगल देखल ना ये नावा, ताहीरे छनवा भइल हारा सीता मनवा ताहीरे छनवा। लइका जब नीला पेड़ के सामने गई, उमें दोदड़ रहा। समनवा जाते भर में एकाएक अपने आप के वही पेड़ के अंदर खींचा गई। सोचा था अपने मना में, अरे बाप रे बाप कैसन घटना हो गई, हम कहाँ जाता नहीं। लेकिन वही पेड़ के अंदर जाते जाते पता नहीं कहाँ तक गई। सामने एक पहाड़ दिखाई देता, वह नीला पहाड़ के ऊपर पहुंच गई। चारों तरफ नजर दौड़ावा था, देखा था एगो पेड़ में चाबी टांगल बा। आत्मा गदगद हो गई कि यहाँ अनजान जगह में एक चाबी टांगल बा। लागा था वो किताब के है चाबी बा। चाबी के तरफ लइका बढ़ल, लेकिन अग में बीच में एगो दरिया मिल गई। दरिया के पार कई के गईले पर चाबी मिली। बीच में रास्ता केवल थोड़ा सा पतला सा एक बा। देखले परे डर लागता, अगर तनिको भर दे उजकी तो नीचे पानी में गिर जाए के बाद।
लेकिन उ लड़का सोचा था चाहे अब जान रहे चाहे जाए, यही पतला सा रास्ते से हम वो पार जा। और चाबी के ले आई, हिम्मत कई के लड़का वही पतला रास्ते से वो पार गई। और चाबी ज्यों ही हाथ में आइल बा त्यों ही दरियाव एकदम भर गई। वहां न कहीं पानी बा और न कहीं दरिया बा, आम रास्ता बन गई। वहां से चाबी लेके आई, अपने महतारी के दहले बा। और महतारी जब तक खाना से वो किताब निकर ले बा तब भइल का महाराज, अरे चाबी लगल किताब खुलल बा, गइल बात लौकाई, गइल बात लौकाई। बेटी तीन एक घरवा में, भइले जवान तीनों सदिया रचाई। पानी के करन वाले हरी मटका उठाई। लड़का वो चाबी लेके जब अपने महतारी के दहले बा, महतारी जब किताब ले आई और वो किताब में चाबी लागल बा, किताब अपने आप खुल जात बा। लेकिन किताबिया खुलने पर उसमें लिखल रहल, एक घर में 3 गो बेटी रहली, ओकर माई दादा रहने। तीनों बेटी सियान हो गईली, बियाहे के योग्य हो गईली। दादा माई चारों तरफ से बियाहे के धन जुटा के घर में धरत हमें। मेहररुआ कहलिस कौनो चोर डाकू ले ली हैं, बिटिया के बियाह होई कैसे। यह नाते से हे नाथ, हमरे यहाँ के जो रानी बाड़ी वो बड़ी दयावान बाड़ी। सब लोग अपने बियाहे के पैसा उनके लगे जमा कराला, बियाहे के दिने सब धन वापस ले लेला। और रानी अपने तरफ से भी बिटियन के बियाहे में कुछ देली। तीनों बिटियन के बाप सारा धन ले जाए के और रानी के पास जमा कर देले बा। लेकिन जो दिन शादी बा वह दिन जब धन मांगे गई, वो रानी कहली अपने तीनों बिटियन के सजा के दुल्हन के रूप में ले आवा और हम उन्हें बचन के आशीर्वाद दे और वही साथे धन दे। बिटियन के माई दादा अपने तीनों बिटियन के सजाए के दुल्हन के रूप में ओकरे पास जब ले गई ना, वह तीनों बिटियन के ले जाए के घर के अंदर बंद कर दिलिस और कहलिस कि जेकर धन हम ले ला ओके वापस नहीं देला। ये दोनों प्राणी कहत ना मलकी नगर देवी नहीं तो जाए के समाज में बाती के हम हल्ला करब। कहली अगर तोहन के जियत रहबा तब न हल्ला करबा। आरे धन के करन माए रामा, अरे तीनों दुलाहिनी आबो। तीनों दुलाहिनिया रामा, तीनों दुलाहिनिया हो। किया हो रामा रामा हो, अरे रामा घरावा में गेली खियाई राम। बतैबे बतैबे बाती क्या बतैबे हो। कहाँ माई दादा हो सबके बाती क्या बतैबे रामा बाती क्या बतैबे हो। अरे रामा देहली घर में आगी या लगाई राम। लड़का वो किताब के पढ़त जात बा
उनमें लिखल बा कि जब बिटियन के बियाहे खातिर धन मांगे लगने लोग तो घर में आग लगा दहलिस। वो तीनों बिटिये और ओकर दादा माई ये पांचों लोग वहीं में जर गई ना, चिल्लात रह गई ना, लेकिन उनके आवाज सुने वाला केहू नहीं रहल, ना ही केहू उन्हें बचावे वाला मिलल। चिल्लात धीरे धीरे वह लोगन के आवाज बंद हो गई। वही पाप के कारण उरानी चुड़ैल हो गई। लड़का कहता आखिर पत्थर के गुड़िया रोवत काहे रहल। अतरिया कहतिया चला एकर बात बाद में देखल जाई। लोग सुती गई बना, लेकिन वह लड़का के उहाई नहीं लगता। निदिया आवे नाही साल पत्थरा के गुड़िया, पत्थरा का गुड़िया, पत्थरा का गुड़िया, निदिया आवे नाही साल पत्थरा का गुड़िया। जाई के पहुँचले देखे अगिया लगल बा, गैला जहाँ रहली पत्थरा का गुड़िया, गैला जहाँ रहली पत्थरा का गुड़िया, निदिया आवे नहीं साल पत्थरा का गुड़िया। वही रे जगहिया तांत्रिक आई गईल, नारी जाबा भैली पत्थरा का गुड़िया, अरे नारी जाबा भैली पत्थरा का गुड़िया हो, निदिया आवे नहीं साल पत्थरा का गुड़िया। वह राजकुमार के उहाई नहीं लगता, वही पत्थर के गुड़िया दिमाग में नाचतिया। जब करनिया भइल बा, लड़का वहां से उठ के चल दहले बा। गुमनाम हवेली के पास जब जाके पहुंचल बा तो देखा तो हवेली में आग लगल बा। सोचा था अरे बाप रे बाप, दिन भर तो बड़े चैन से लोग रहाला, लेकिन रात में या घर में आग लग जाला। ये जितना जीव जंतु है घर में बने सब लोग जवलत तले, जियरा नहीं मानल बा। अपन जान पर तेज के और राजकुमार हुई आगे के रास्ते जाके पत्थर के गुड़िया के पास ज्यों ही पहुंचल बा, त्यों ही पत्थर के गुड़िया अपने रूप में आ गई। राजकुमार वह राजकुमारी के देख के हक्का बक्का हो गई। लगला पूछे कैसे तू पत्थर के गुड़िया भइल और फिर कैसे अपने रूप में आ गई। वो राजकुमारी बतावतिया हमें तांत्रिक के श्राप से पत्थर के गुड़िया भइल रहली, तोहरे यैले के नाते से हमार उद्धार हो गई बा। अगर तोहरे यैले हमार उद्धार हो गई तो यह लोगन का दर्द हमसे देखल नहीं जात बा। अगर तू कुछ करा तो ये लोग यह दर्द से छुट्टी पा जाई हैं, नहीं तो रोजाना ऐसे आग लगी और वो जाना ये लोग जरी हैं यहीं में। इतने में तांत्रिक आके पहुंच गई बा। वो बोला था हम जानत रहली कि यह लोगन का उद्धार केवल यही राजकुमारी के द्वारा हुई, यही के नाते यह राजकुमारी के श्राप दले रहली गुमनाम हवेली में आवे खातिर। अब उस समय आ गई बा, इस सब लोग अपने पाप से मुक्ति पा गई हैं। लेकिन यहाँ से कुछ दूरी पर गंगा जी बोहतड़ी, उनके पास नीला हीरा बा। वो नीला हीरा ही राजकुमारी लेके आई यहाँ गुमनाम हवेली के दरवाजे पर ज्यों ही रखी त्यों ही ये लोग अपने पाप से मुक्ति पा गई हैं। इतने कह के तांत्रिक वहां से अदृश्य हो गई।
राजकुमारी चलल गंगा जी के तलाश में, लेकिन राजकुमारी अकेले उन्हें जाए ना इधर, उनके साथे जाके पहुंच गए गंगा तीर। और जो ये दोनों लोगन के परछाई वह गंगा जी में पड़ल बा, त्यों ही गंगा जी निकल के बाहर आ गई। कहली तू दोनों लोगन का प्रेम पहले जन्म से बा, जौने तीनों बिटियन की जरवले रहलू रानी, वह रानी वो चुड़ैल हो, और वही तीनों बिटियन में के जौन बड़की रहली वही राजकुमारी हो। लेकिन जब वो रानी तीनों बिटियन के जरा धलिस, बड़की रे दूसरे जन्म में राजकुमारी भई, और तुम आई के यहाँ राजकुमार भैला। यही नाते से तू अपने जान का परवाह न करके एके पत्थर के गुड़िया से आजाद करवले बाड़ा। नाते से तू लोग जा और आपस में शादी कैला। राजकुमारी बोलत या हे माई, हमसे वो लोगन के दर्द नहीं देख जात बा, आपके पास नीला हीरा बा, ओके जब देहल जाई और ले जा करे दरवाजे पर रखत तब वो आजाद होई। गंगा माई कहली वो नीला हीरा तोहार आंख बा, जाई के वह गुमनाम हवेली के दरवाजे पर खड़ा होके, और जब अंदर के तरफ देखबी अपने नजर से, वही समय पर सब आजाद हो जाइए। इतने कह के गंगा माई अदृश्य हो गई। वो दोनों लड़के आई बाड़े गुमनाम हवेली के दरवाजे पर एक खड़ा होके, वो राजकुमारी जब तकले बा, वहां से वो गुमनाम हवेली खत्म हो गई, वहां से वो चुड़ैल खत्म हो गई। चुड़ैल का खानदान जितना रहा अपने आप के आजाद हो गई। राजकुमार अपने महतारी लगे पहुंचल बा, सारा बात जब बतौले बा, महतारी आदेश दहलस कि बाबू हो पहले राजकुमारी के माता पिता के पास पहुंचावा। जाके राजकुमारी के माता पिता के पास पहुंचल बाने, और राजा जब अपने बिटिया के जिंदा पहले बाटे आत्मा गदगद हो गई, और वही राजकुमार के साथ हो बिटिया के बियाह कई दहन। अरे राजा यापन बेटी देख मनवा मगन होई जाई, मनवा मगन होई जाई। तब दोनों के करे बियाहवा, सीपनादा शादी है भजनिया सुनाई, पानी के करनवा लेहली मटका उठाई।